Hello bachchon, let's read this question, and the question says that in an isosceles triangle ABC, the base AB is produced both the ways to P and Q such that AP into BQ is equal to AC square. Prove that triangle APC similar to triangle BCQ. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, जिसमें ए बी जो है उसे प्रोड्यूस किया गया है बोथ द वेज टू पी एंड क्यू, और इस तरह से प्रोड्यूस किया गया है कि ए पी इंटू बी क्यू जो है वो इक्वल है ए सी स्क्वायर के। तो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए पी सी जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल बी सी क्यू। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट साइड एंगल साइड SAS सिमिलैरिटी। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे SAS सिमिलैरिटी। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कहा गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, लेट्स सपोज ABC। यहाँ पर ये ट्रायंगल है ABC। अब क्या कहा गया है कि AB को प्रोड्यूस किया गया है बोथ द वेज, यानी कि इस साइड भी और इस साइड भी, P और Q तक। तो ये हो जाएगा, इस तरह से आएगा हमारे पास, यहाँ पर ये इस तरह से आएगा ये हमारे पास। अब अगर हम देखें तो हमारे पास हमसे क्या कहा गया है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें दो एंगल या दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारे पास, हम लेट सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास जो दो साइड इक्वल हैं होंगी इसकी, वो होंगी AC और BC। या फिर हम कहें कि ये हमें गिवन है बिकॉज क्या है, यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है बिकॉज ये क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोई भी दो साइड या एंगल इक्वल होते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि AP इंटू BQ जो है वो इक्वल है AC स्क्वायर के। हम इस तरह से लिख सकते हैं कि AP इंटू BQ इज इक्वल टू AC इंटू AC ये आएगा यहाँ पर। तो हम क्या कह सकते हैं कि AP बाई AC इज इक्वल टू BC AC बाई BQ। इसे हम इस तरह से लिख देंगे, इसे हम मान लेंगे लेट सपोज फर्स्ट। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें गिवन क्या है, यहाँ पर हमें गिवन है AC इज इक्वल टू BC, जैसा कि हमने सबसे पहले यहाँ पर देखा था। ये क्या है, हमें गिवन है बिकॉज कैसे ट्राइंगल है ये कैसा ट्राइंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी दो साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अगर इसकी दो साइड इक्वल होंगी तो इसके हम क्या कह सकते हैं, इसे हम यहाँ पर पहले सेकंड मान लेते हैं। और अगर इसकी दो साइड इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे कि इसके दो एंगल भी इक्वल होंगे हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे कि एंगल जो CAB है वो इक्वल होगा एंगल CBA के। एंगल्स बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं यहाँ पर। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो एंगल CAB है प्लस एंगल CAP है, ये दोनों 180 होंगे, इनका सम क्या होगा 180। और एंगल CBQ प्लस एंगल CBA ये भी क्या होगा 180 डिग्री। और ये कैसे एंगल्स हैं, अगर हम देखें तो ये दोनों बोथ एंगल जो हैं ये फॉर्म करते हैं लीनियर। ये क्या है, बोथ फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर अ लीनियर पेयर। ये क्या बना रहे हैं, दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन पर हैं दोनों एंगल, तो इनके एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास, अगर हम इस इक्वेशन का यूज करें तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा एंगल CAB इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल CAP ये आ जाएगा यहाँ से। और अगर हम इसकी ही दूसरी जो इक्वेशन है ये इसका यूज करें तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल CBA
इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल CBQ, 180 माइनस एंगल CBQ। तो यहाँ से अगर अब हम देखें तो हमारे पास, अब यहाँ से अगर हम देखें कि हमारे पास एक, हमने भी प्रॉपर्टी देखी थी कि हमारे पास जब दो एंगल, यहाँ पर दो साइड इक्वल आई थी तो हमारे पास दो एंगल इक्वल थे, एंगल CAB इक्वल था एंगल CBA के। तो अगर हम इसका यूज कर लें इनमें से एक इक्वेशन में, तो क्या होगा, हमारे पास एंगल CAB जो है वो किसके इक्वल है, एंगल CBA के इक्वल है, बिकॉज हमने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी देखी थी एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CBA। तो हम क्या कहेंगे, सिंस एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CBA, तो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो 180 माइनस एंगल CAP जो है वो इक्वल होगा 180 माइनस एंगल CBQ के, ये आएगा हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो हमारे पास अब क्या जाएगा, एंगल CAP इज इक्वल टू एंगल CBQ, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल CBQ, इन दो में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल CAP इक्वल होगा एंगल CBQ के, ये होगा हमारे पास। ये अभी हमने यहाँ पर देखा था जैसे कि फ्रॉम, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, तो हम कह देंगे फ्रॉम थर्ड है ये हमारे पास। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, AP बाय AC जो है वो इक्वल है BC बाय BQ के, ये हमने लिया है फ्रॉम फर्स्ट। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे पास दो साइड, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी ट्रायंगल APC is similar to triangle BCQ, ये आ जाएगा हमारे पास कि ट्रायंगल APC क्या है, यहाँ पर सिमिलर है BCQ के बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।